नमस्कार, मैं दिल्ली से गुलशन पहुंचा फाइट फॉर जुडिशल रिफॉर्म से। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा प्रयास हो रहा है कि देश की सभी अदालतों के अंदर ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग हो, उसकी फाइल वादी प्रतिवादी दोनों को मिले, जिससे पता चले कि देश के अंदर आखिर हो क्या रहा है, ट्रांसपेरेंसी अकाउंटेबिलिटी बढ़े। अवेयरनेस कैंपेन के दौरान मैं आया हुआ था दिल्ली के नेहरू नगर में स्थित PGDAV कॉलेज के अंदर। तो यहाँ पे लोगों से जानना चाहता हूँ कि NCERT की किताब बैन करी वो सही है या गलत है, देश के एटमॉस्फेयर का हाल क्या है, आज की तारीख में इनको क्या जानकारी है। पहले ये वो बताएंगे अपने शुभ नाम के साथ। आपको शुभ नाम? मेरा नाम तन्मय है। मैं PGD कॉलेज का छात्र हूँ और मैं हिस्ट्री ऑनर्स कर रहा हूँ PGD कॉलेज से। अभी के लिए तक नहीं। और कहते हैं जैसी बात रही जुडिशियल रिव्यू की, तो हमारे देश में ये है कि आप जो न्यायालय है, हमारे न्यायमूर्तियों को हमने भगवान जैसे बना रखा है। अब उनके बाद अगर आप उनके कुछ भी खिलाफ बोल दोगे तो आपके पास कंटेम्प्ट में कोर्ट लग जाएगा, चाहे वो कुछ भी बोल सकते हैं आपको। उसमें कोई ऐसा जजमेंट कि आप उनकी जजमेंट पास हो गए, हाई कोर्ट में वो एक बार बोल दिया गया कोई बात, तो क्या पत्थर की लकीर हो जाती है। अगर आपने कुछ बोला तो आपके साथ तो हो गया ख़राब सा। ऐसे ही यही है, कहते हैं NCERT में हुआ कि NCERT वालों ने बोला कि हम आप कहते हैं जो करप्शन इन दी कहते हैं कोर्ट एक इतना कुछ वो फर्दरली को ऐसा एक्सप्लेन नहीं कर रहे थे। उसमें सिर्फ एक चैप्टर था कक्षा 8 के अंदर के, उसमें लिखा उस चैप्टर के अंदर एक चैप्टर और था कि करप्शन इन जुडिशरी, ये चैप्टर था उसके अंदर। हाँ। तो क्या जुडिशरी ने करप्शन CJI साहब ने हमारे करप्शन हटाने का प्रयास किया, उन्होंने चैप्टर को रिमूव कर दिया? क्या ये चैप्टर बच्चों को पढ़ाना चाहिए था? हमारा मेन क्वेश्चन ये है कि बच्चों को पढ़ाना चाहिए था या नहीं चाहिए था? बिल्कुल चाहिए था चैप्टर पढ़ाना। कहते जो अभी परसों की बात है कि दिल्ली हाई कोर्ट के वकील थे, उनके घर से कहते हैं गांधी जी मिले हैं, थोड़ी ना कहते हैं किताबें मिली किसी कहता अदालत की। हाँ, तो करप्शन नहीं क्या है, इतना पैसा किसी आदमी का कहाँ से आ रहा है, उसको इलाहाबाद हाई कोर्ट भेज दिया जाता है। करप्शन नहीं क्या है वो है। उसके अलावा कहते हैं कितने न्यायमूर्ति कहते हैं BJP पार्टी से आ जाते हैं, किसी पार्टी से कहते हैं चुनाव लड़ लेते हैं, कहाँ से हो रहा है वो सब है। अचानक से थोड़ा ना कि आप एक पार्टी के खिलाफ बोलोगे और आपको वो दे देंगे, कहते हैं अपनी कहते हैं पोस्ट दे देंगे MLA की। करप्शन तो बहुत ज़्यादा है जुडिशरी में। आप बस आप बोल नहीं सकते कि कहते हैं आप देखा देखी चीज़ बोल नहीं सकते करप्शन वाले में। कंटेम्प्ट लग जाएगा, आम सी बात है, कंटेम्प्ट लगा दिया। कहते हैं NCERT के ऊपर कोर्ट ने अपना कह रहा भाई साहब आप कैसे बोल सकते हैं हमारे के खिलाफ। वही है कि अगर जिसके पास पावर है वो एक्सरसाइज कर रहा है उस चीज़ को। जुडिशरी भी जैसे हमारा पार्लियामेंट्री सिस्टम है कि आप वहाँ पे क्वेश्चन कर सकते हो उनके कहते हैं उनके रिफॉर्म्स, उनकी बातों को। जुडिशरी भी ऐसा होना चाहिए हर चीज़। अगर डेमोक्रेसी के अंदर हाँ, क्योंकि अगर मैं मानता हूँ आप राजा आदमी, आप मुझे न्याय दोगे हैं, तो उस न्याय की अकाउंटेबिलिटी क्या है, उसका कितना मकसद होना चाहिए, कितना आगे जाने चाहिए। वही बात है कि कहते हैं राजा आदमी कुछ भी करेंगे। हाँ, तो इसी के लिए मैं कुछ क्वेश्चन लिख के आया था। क्या स्कूल कॉलेज में न्याय व्यवस्था अदालती माहौल की सही जानकारी जो एक्चुअल कोर्ट्स के अंदर होता है कि वहाँ पे जस्टिस मिल रहा है नहीं मिल रहा है, क्या मिल रहा है क्या नहीं मिल रहा, इस समय थोड़ा सा है ना 20 मिनट कि वहाँ पे न्याय मिल रहा है नहीं मिल रहा, क्या मिल रहा है आपको, उसके बारे में आज की तारीख में आपने क्या खुद उसको फेस किया? कोई जानकारी आपको है उसके बारे में कुछ? देखो किसी जानकारी के नाम पे तो लोगों पे स्कूलों में तो कुछ नहीं है। स्कूलों में तो कहते कुछ बच्चे होते पढ़ने वाले, वही है कि अवेयरनेस तो कहीं नहीं है। अवेयरनेस तो इतना भी नहीं कि आप क्या कहते हैं आपकी इलाके में क्या हो रहा है करप्शन, आपको उसके बारे में बता तो जुडिशरी सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट का क्या पता चलेगा। और इनके साथ तो ये भी कि आप कहते कुछ नहीं कर सकते। जैसे वो जिनका नाम था इलाहाबाद हाई कोर्ट के जिनको भेजा गया, हाँ जसवंत वर्मा, उनका एक केस था कि उसमें उनको ना दोनों पार्टी से करप्शन मिला था। तो उन्होंने किया था कि 1 करोड़ दोनों से मिला था, ठीक है, जो अखबार में आ रहा है। नहीं, उससे पहले का उनका केस है, एक न्यायमूर्ति का केस है, मैं भूल रहा हूँ। तो उनको दोनों तरफ से पैसे मिले थे, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया कि दोनों तरफ से पैसे लिए, एक ने 90 लाख दिए थे, एक ने 1 करोड़ दिया था। तो उन्होंने क्या दोनों लिया है कोर्ट के अंदर, और उसने बोला कि ये 10 लाख अपने रखो, अब मैं बराबर हो गया हूँ। तो ऐसा कहते हैं। आपने पढ़ा था क्या? कहाँ पढ़ा आपने? ये केस है रियल में, मुझे नाम भूलना है उसका, पर ये रियल में उसकी वो कहते हुए है दर्ज है ये केस कि कहते हैं दोनों के पैसे लिया और 10 लाख आप रखो। ऐसा कोर्ट में कोई वाक्य हुआ है? हाँ, हुआ एक बार। इस वाक्य को जानना चाहेगी और खुल के जानना चाहिए। यही वाक्य कि जो न्यायमूर्ति है वो बैठे थे बीच में, दोनों तरफ से पैसा आया था, एक ने थोड़ा कम पैसा दिया था, एक ने ज़्यादा दिया था, तो जो कम पैसा था उसको वापस करके कहा अब मैं बराबर हूँ। हाँ, तो वही है हमारे देश का हाल कि करप्शन तो आप कहीं भी ले लोगे। वो है कि कहते किसी तरफ न्यायमूर्ति करप्शन करते ही हैं, कौन करप्शन नहीं करता है देश में जिसका पावर है। सुप्रीम कोर्ट ने NCERT कक्षा 8 की किताब में करप्शन इन जुडिशरी के अध्याय के कारण किताब को बैन किया और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की कार्रवाई करी। क्या सुप्रीम कोर्ट ने सही किया या गलत किया? गलत ही किया। वो तो फिर आप कहते किसी की ऑटोनॉमी छीन रहे हो। अगर मैं आपको करप्ट बोल रहा हूँ, अगर मुझे आप बोल रहे हो करप्ट नहीं है, तो आप प्रूफ दे दो ना मुझे। हैं, अगर आप कहते हैं ये थोड़ा बोल सकते हो कि भैया आप गलत हो, आपने कहते कैसे लिख दिया मेरे बारे में कुछ खराब, मैं खराब आदमी हूँ कहते हैं। तो अगर इन डेमोक्रेसी इन कहते हैं इन लीगल मैटर यू शुड हैव गिवन अ प्रूफ फॉर द कहते हैं योर डेफिनेशन है। अगर आप उसका प्रूफ नहीं दे पा रहे, आप सीधा बोल रहे आप नहीं बोल सकते, तो ये तो कहते हैं मेरी फ्रीडम ऑफ स्पीच को आप वो कर रहे हो, हनन कर रहे हो। फ्रीडम ऑफ स्पीच का हाँ, अगर NCERT नहीं पढ़ा सकती है तो NCERT में से पहले भी कहता है ऐसी चीज़ होती रहती है। NCERT तो हर विवाद में रहती है कि कोई डाल दिया हट रहा है, कोई डाल दिया हट रहा है। छोटी सी बात यह है कि
NCERT और जुडिशरी दोनों के स्टेक होल्डर हम हैं। हाँ, उनको हमारे भले में सोचना चाहिए या उनको अपने भले के सोचना चाहिए? पहली बात तो ये जी आराम सी बात है। वही हर बात वही आती है, हर बात में आखिर में आते हम ये मानना चाहिए हमें प्रजातंत्र के अंदर हमें कहते हैं स्वतंत्र कहते हैं डेमोक्रेसी चाहिए, उसमें कहते हैं अच्छे नागरिक और अच्छे लोग भरने चाहिए। और वो अगर कोई भी तीनों फॉर्म ऑफ हुए हैं, जुडिशरी कहते हैं लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव, तीनों के अंदर वही सेम आदमी चाहिए जो कहते हैं एक के अंदर चाहिए। अगर एक में कम ज़्यादा होगा उसमें कहते हैं तीनों बराबर दुखी मिलेंगे। और वही बात है कि जितना जिसका छुप गया है। क्या आप जानते हैं कि देश की कई अदालतों के अंदर, जैसे गांव वगैरह के अंदर, कि वहाँ पे पेशकार खुलेआम रिश्वत लेकर तारीख देता है? क्या आपने सुना इसके बारे में कुछ? क्या देश की कई अदालतों के अंदर, कचहरियों के अंदर पेशकार जो तारीख देता है, जिसके साथ जो बैठते हैं, वो पैसे लेके तारीख देता है। क्या आप जानते हैं इस बात के बारे में? अरे वो तो सब देते हैं, ये तो बहुत कॉमन सी बात है, ये तो बहुत ज़्यादा कॉमन बात है। इवन जो कहते हैं एक उससे पहले केस निकाला था जिसमें एक आदमी ने सुसाइड किया था, उसके हाँ तुलसीवास का केस निकला था, तो उसमें वही था कि जो वहाँ की जो जज थी उसने कहते हैं वो ले रखा था, करप्शन ले रखा था। ये तो वो केस हैं जिनके नाम आ गए हैं लगभग हर एक जज जिस पे अच्छी गाड़ी, अच्छा पैसा या कहीं अच्छी जगह रह रहा है, उसका पैसा नहीं हो सकता, इम्पॉसिबल है। कितना कमा लेगा, कितनी लाख $2 सैलरी होती है, उससे क्या मिल जाएगा है? अगर उसके पास अच्छा 1 करोड़ का घर आ रहा है या 5 करोड़ की गाड़ी आ रही है, उसके पास 5 करोड़ की गाड़ी कैसे आ सकती है जज के पास? वो कहीं से तो आ रहा है, कहीं से कुछ तो दे रहा है, चाहे वो कहते विपक्षी दल हो या पक्षी दल हो। क्या न्यायपालिका के अंदर ट्रांसपेरेंसी अकाउंटेबिलिटी है या नहीं है आपके हिसाब से? न्यायपालिका के अंदर तो कभी नहीं थी, वो तो कभी ही नहीं थी। न्यायपालिका हमेशा से कहते हैं न्यायपालिका अंदर अकाउंटेबिलिटी हो भी नहीं सकती। ऐसे कि वहाँ के इवन जो कहते हैं अगर आप किसी आदमी को वो कर रहे हो, अपॉइंट कर रहे हो जज, कहते हैं बार काउंसिल का, तो आपको एकदम न्यायपालिका ही कर सकती है कि कॉलेजियन सिस्टम। हाँ, कॉलेजियन सिस्टम जो है न्यायपालिका क्यों करेगी? ये कैसी बात हुई कि मैं ही राजा, मैं ही मंत्री? मैं भी हो सकता हूँ, मैं भी अगर अब अपनी कैपेसिटी के हिसाब से, नॉलेज के हिसाब से कोई भी हो सकता है। लेकिन कॉलेजियम का सिस्टम, कॉलेजियम के ऊपर कई लोगों ने आवाज़ उठाई है, लेकिन कॉलेजियम के लिए CGI कह लें, सुप्रीम कोर्ट कह लें, स्ट्रिक्ट हुए पड़े हैं। ऐसा क्यों? देखो कि अगर कॉलेजियन सिस्टम इतना अच्छा होता है तो इनके जितने एक मैक्सिमम जज बनते हैं हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के, इनके बच्चे ही होते हैं वो लोग। अक्सर कहीं ना कहीं सर्कल में होते हैं। सर्कल में होते हैं। अगर मैंने कहते कितने मिल जाएंगे आपको जो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जज बना और उसका कहते हैं बाप कहते हैं लॉयर, बड़ा जज नहीं था, है? अगर वो कहीं का जज तो रहा होगा, बिल्कुल डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी रहता है कि अगर आपका पापा नहीं है तो नहीं बन पाओगे, आपके चाचा मामा कहते। कॉलेजियन सिस्टम, अगर कॉलेजियन सिस्टम इतना अच्छा होता तो इनके बच्चे क्यों आते, वर्दी लोग आते हैं? और इतने वर्दी लोग हैं ही ये लोग हैं, तो इनसे न्याय हो नहीं रहा। इनके बयान बहुत अच्छे होते हैं, हर दूसरे दिन कोई ना कोई अजीब सा बयान आ ही जाता है हमारे सामने कि हाँ चलो ये करते हैं वो करते हैं। दिक्कतें ट्रांसपेरेंसी किसी जगह पे तब होगी ना अकाउंटेबिलिटी होगी। अकाउंटेबिलिटी नहीं तो ट्रांसपेरेंसी कहाँ से आ जाएगी किसी जगह पे? क्या आप चाहेंगे देश की अदालतों में पारदर्शिता जवाबदेही के लिए दैनिक कार्रवाई सुनवाई की ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग भी और लाइव भी हो तथा उसकी कॉपी मांगने पर वादी प्रतिवादी को मिले? क्या आप चाहेंगे? नहीं कहते, कोर्ट की तो रिकॉर्डिंग होती है वैसे कोर्ट, क्योंकि अगर आपके पास कोई भी कहते बयान हो रहा है वहाँ पे। मैं इस बारे में आपको थोड़ा करेक्ट करना चाहूँगा। आज की डेट के अंदर कोर्ट की जो रिकॉर्डिंग होती है, CCTV रिकॉर्डिंग होती है, वो पब्लिक के लिए नहीं है, वो उनकी सिक्योरिटी के लिए। अगर आपने वहाँ पे कोई सबमिशन रखे हैं, अगर आप बोलेंगे मैंने सबमिशन रखे थे लेकिन सबमिशन रिकॉर्ड के अंदर नहीं आया, तो कृपया मेरे को रिकॉर्डिंग दी जाए। रिकॉर्डिंग फिर भी नहीं मिलेगी आपको, तो क्या वो रिकॉर्डिंग होनी चाहिए आपको से नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। ये होनी चाहिए जितने कोर्ट का कोई डिसीजन है उसके बारे में पूरा कि किस वजह से डिसीजन लिया जा रहा है। अगर कोई ऐसा बड़ा डिसीजन भी आ रहा है ना, जैसे बार काउंसिल को कोई बड़ा डिसीजन लिया तो उसके बारे में उसको जजमेंट सस्टेन करने के लिए अलग से कहते मीटिंग होनी चाहिए लंबी। उसको कोई बड़ा डिसीजन है जिसमें रियल प्रभाव पड़ेगा लोगों के ऊपर, तो उसके लिए लोगों को कहते हैं काउंसिल ने डिसीजन ले लिया कि हाँ ये डिसीजन है, और डिसीजन कितना वर्दी है उसके लिए मीटिंग होनी चाहिए किसी भी। और छोटे मोटे जो क्रिमिनल लॉस होते हैं उसके लिए तो बहुत दिक्कतें और हैं कि न्याय ही कहाँ मिलता है किसी को। आप हमारे देश में कैसी कोर्ट्स चाहते हैं आप, जो तारीख पर तारीख देती रहे, बार बार अपील चलते रहे, या जल्द और उचित न्याय प्रदान करें? आप कैसी कोर्ट चाहते हैं हमारे देश के अंदर? अच्छे कोर्ट चाहते हैं, किसी को अच्छे कोर्ट नहीं चाहिए, किसी को नहीं चाहिए तो उसकी गलती है, पर कहते हैं अच्छे कोर्ट ही चाहिए सब हर एक आदमी को कि जहाँ पे न्याय मिल जाए टाइम से। वो न्याय कहाँ, वही बात है कि कहते हैं सिस्टम इतना रिजिड है, सिस्टम उतना कहते हैं बहुत ज़्यादा कहते हैं कॉम्प्लिकेटेड बहुत ज़्यादा है, इतना एक तो कहते हैं वर्कलोड इतना ज़्यादा है, उसका कहते हैं जो हायरिंग कम है आप कितने लोगों को हायर कर लोगे ज़्यादा, आपके इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है आपके पास। ये हमारी एक पूरी बॉडी का हाल है कि की बॉडी इतनी ख़राब है कि उसका अच्छी जगह नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं उसके पास, उसका अच्छे जज नहीं पढ़े, उसके अच्छे लॉयर भी नहीं पढ़े, वो मतलब कहते हैं यहाँ पे ऐसी पढ़ाई हो रही है कि जिससे कुछ अच्छा निकल पाए। तो आप अपने सिस्टम को एकदम पहले से इतना ख़राब कर दे रहे हो, और हर दूसरा आदमी लॉयर बन जाता है,
हैं। अगर किसी आदमी कुछ नहीं करना तो लॉ कर लेता है। हाँ, ये कहावत भी है ये। हाँ, तो हर दूसरा आदमी लॉ कर लेता है, उसका लॉ करने का कहीं किस्मत लग गई तो क्या, किसी पापा जज है तो वो भी जज बन गया। फिर वो कहते हैं, फिर उसके भी गांधी जी आ रहे हैं बहुत सारे, हैं गांधी जेल जा रहे हैं बेचारे के। तो ऐसी हरकतें होती रहती हैं। वही अच्छे न्यायालय तभी बनेंगे जब तक कहते हैं अच्छा सिस्टम, पहले बहुत स्टार्टिंग रूट कॉज पे जाना पड़ता है, तो सिस्टम को, किसी सिस्टम को। लेकिन आज की तारीख के अंदर आप अगर उसको नंबर देना चाहें तो 100 में से कितने नंबर देना चाहेंगे हमारे देश की व्यवस्था को? देखिए अब कहते हैं नंबर देने की बात तो कहते हैं हमारे टीचर अच्छे जानते हैं। हाँ, मैं नहीं कर रहा, कितनी आपकी जानकारी है आज के हिसाब से? ये इसमें कहते हैं 5-6 मैक्सिमम। मतलब ये याद दे दिया आपने मेरे हिसाब से को, क्योंकि जब जिस देश के अंदर 10 साल 20 साल 30 साल लोगों को न्याय नहीं मिल रहा, वहाँ 5 नंबर मिल रहा है, मेरे ख्याल से बहुत बड़ी बात है। मेरे साथ आ गए तो ओके तन्मय जी, आपने अपने इस विचार रखे। मैं उम्मीद करूँगा कि आप इसमें प्रयास करेंगे और लोगों को जागरूक करेंगे कि अब हमारे देश की अदालतें कैसी चाहिए आपको। हाँ जी, बिल्कुल। धन्यवाद आप सभी का।